हाय एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल कपूर क्लासेस। कैसे हो आप सभी? आज की जो हमारी क्लास रहने वाली है, हम लोगों ने लास्ट क्लास में कंपास सर्वे की एक टर्म यहाँ पर डिस्कस करी थी, दैट इज़ डिक्लाइनेशन। और लास्ट क्लास में मैं आपको डिक्लाइनेशन समझा चुकी हूँ कि ईस्टर्न डिक्लाइनेशन क्या होता है, वेस्टर्न डिक्लाइनेशन क्या होता है, और किसे हम लोग पॉजिटिव कहते हैं, किसे हम लोग नेगेटिव डिक्लाइनेशन कहते हैं। ठीक है, आप लोग देखोगे लास्ट क्लास में हम लोग ये टॉपिक ऑलरेडी कवर कर चुके हैं, पॉजिटिव डिक्लाइनेशन और नेगेटिव डिक्लाइनेशन के बारे में। तो आज हम लोग एक इजी क्वेश्चन कंसीडर करके चलते हैं। कल मैंने आपको एक क्वेश्चन यहाँ पर बताया था जो कि हम लोग कह सकते हैं कि बिल्कुल इजी था, आप सीधा देख के उसको सॉल्व कर पा रहे थे। तो यहाँ से कोई ज़्यादा टफ क्वेश्चन नहीं आते। तो मैंने आपको कल भी कहा था कि आपका जो डायग्राम होगा अगर आप अच्छे से बना लेते हो तो ईजीली आप उस क्वेश्चन को कर सकते हो। मैं एक क्वेश्चन आपके सामने अभी लिखती हूँ, ये प्रीवियस ईयर गेट क्वेश्चन है। ठीक है, तो आप लोगों ने भी कोशिश करनी है इसको सॉल्व करने की। द मैग्नेटिक बियरिंग, इस क्वेश्चन को हम दो मेथड से करेंगे। मैग्नेटिक बियरिंग ऑफ अ लाइन, आपको ए बी लाइन की मैग्नेटिक बियरिंग क्वेश्चन में दे रखी है, मान लीजिए साउथ 45 डिग्री ईस्ट। ठीक है, और क्वेश्चन में कहा है कि जो वेस्टर्न डिक्लाइनेशन है दैट इज इक्वल्स टू 5 डिग्री। ये गिवन है, मैग्नेटिक बियरिंग ऑफ लाइन इज साउथ 45 डिग्री ईस्ट। ये प्रीवियस ईयर गेट क्वेश्चन है। तो साउथ 45 डिग्री ईस्ट और वेस्टर्न डिक्लाइनेशन इज 5 डिग्री। तो आपसे पूछा हुआ है ट्रू बियरिंग ऑफ लाइन, आपको यहाँ पर फाइंड आउट करनी है। ठीक है, लाइन का नाम क्या है? ए बी। और ऑप्शंस हमें क्वेश्चन में क्या दे रखे थे? साउथ 45 डिग्री ईस्ट। ऑप्शन बी हमें गिवन था यहाँ पर साउथ 40 डिग्री ईस्ट। आपका ऑप्शन सी था साउथ 50 डिग्री ईस्ट। और ऑप्शन डी हमारे पास दे रखा है साउथ 50 डिग्री वेस्ट। ठीक है, अब देखिए इस क्वेश्चन को करते हैं। ये आपका क्वेश्चन गेट 2007 का 2 मार्क्स का क्वेश्चन था। तो देखिए इसको दो मेथड से करते हैं। तो फर्स्ट मेथड जो है वो समझते हैं कैसे करना बताया था मैंने आपको लास्ट क्लास में ये समझाया था कि आपको जो भी क्वेश्चन दिया है सबसे पहले उसका डायग्राम बनाने की ट्राई करनी है। तो हमारे पास यहाँ पर दे रखी है क्वाड्रेंटल बियरिंग की फॉर्म में। क्वाड्रेंटल बियरिंग क्या दे रखा है? साउथ 45 डिग्री ईस्ट, साउथ 45 डिग्री ईस्ट। तो सबसे पहले बात आती है अब इसकी कन्वर्जन कैसे करोगे? आपको इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा ना होल सर्कल बियरिंग में। अगर आपको मैं बोलूं कि होल सर्कल बियरिंग में कन्वर्ट करना है तो आप इसको कैसे करोगे? देखो आपको यहाँ पर कन्वर्जन आनी चाहिए कि होल सर्कल बियरिंग से क्वाड्रेंटल बियरिंग में कैसे कन्वर्ट करते हैं और क्वाड्रेंटल बियरिंग से होल सर्कल बियरिंग में कैसे कन्वर्ट करते हैं। मान लीजिए आपके पास एंगल दे रखा है यहाँ पर 60 डिग्री। तो इस 60 डिग्री का मतलब है कि होल सर्कल बियरिंग में अगर वो एंगल 60 डिग्री है तो क्वाड्रेंटल बियरिंग में आप उसको कैसे लिखोगे? ये लाइन नॉर्थ के ज़्यादा पास है, टूवर्ड ईस्ट आपको दिख रही है, और एंगल इज थीटा। तो आप इसको लिख सकते हो नॉर्थ थीटा ईस्ट, मतलब नॉर्थ 60 डिग्री ईस्ट। उसी तरह आपके पास एक लाइन है यहाँ पर जिसका साउथ से आपको एंगल पता है। मान लीजिए ये एंगल आपको 30 डिग्री पता है। आपको दिख रहा है कि साफ साफ ये जो लाइन है ये सेकेंड क्वाड्रेंट में है, ए बी लाइन, और ये साउथ के ज़्यादा पास है। ठीक है, तो हम इसको क्या लिखेंगे? साउथ 30 डिग्री ईस्ट। लेकिन इसी चीज़ को अगर मुझे होल सर्कल बियरिंग में कन्वर्ट करना है, इसी चीज़ को होल सर्कल बियरिंग में कन्वर्ट करना है तो कैसे करोगे? आपको पता है होल सर्कल बियरिंग में हमेशा नॉर्थ को रेफरेंस मानकर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में एंगल मेजर किया जाता है। तो इसका मतलब ये जो ब्लैक लाइन आपको दिख रही है, आपको ये एंगल चाहिए। अच्छा, ये नॉर्थ साउथ वाली जो लाइन है ये टोटल एंगल कितना बना रही है? 180 डिग्री का। तो अगर मैं 180 डिग्री में से, आप ध्यान से देखिए, अगर आप ये पूरा एंगल जो है ये 180 डिग्री है, 180 में से 30 माइनस कर दो, 180 डिग्री में से 30 माइनस कर दो, क्या आपको ये बाहर वाला एंगल मिल जाएगा? जो नॉर्थ को रेफरेंस मानकर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आपने लाइन ए बी का यहाँ पर एंगल मेजर किया है, तो आपने ये बाहर वाला एंगल निकाल लिया। आप यहाँ पर लिख सकते हो 180 डिग्री माइनस 30 डिग्री विच इज इक्वल्स टू 150 डिग्री। अगर क्वेश्चन में हमें होल सर्कल बियरिंग दी होती 150 डिग्री तो आप इसको कैसे लिखते? साउथ 30 डिग्री ईस्ट क्वाड्रेंटल बियरिंग की फॉर्म में। ठीक है, इसी तरीके से अगर हम लोग थर्ड क्वाड्रेंट कंसीडर कर लेते हैं, मान लीजिए अब यहाँ पर कहीं सर्वे लाइन है, यहाँ पर कहीं सर्वे लाइन है, और आपको एंगल जो गिवन है वो हमारा थर्ड क्वाड्रेंट में होगा, तो ऑब्वियसली बात है 180 से ज़्यादा होगा। मान लीजिए 190 डिग्री दी है,
तो होल सर्कल बियरिंग इज इक्वल्स टू 190 डिग्री। आपको इसको क्वाड्रेंटल बियरिंग में कन्वर्ट करना है। कैसे करोगे? आपको पता है ये लाइन साउथ के ज़्यादा पास है, साउथ को रेफरेंस मानो, ये एंगल फाइंड आउट कर लो, ये एंगल 180 से कितना ज़्यादा है, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक तो 180 डिग्री था, ये एंगल 180 से 10 डिग्री ज़्यादा है, 180 डिग्री से 10 डिग्री ज़्यादा है। तो आप इसको क्या लिख सकते हो, और किस डायरेक्शन में जा रही है लाइन? टूवर्ड वेस्ट। आप इसको लिख सकते हो साउथ थीटा वेस्ट, मतलब साउथ 10 डिग्री वेस्ट, इस तरीके से डिनोट कर सकते हो, है ना। इसी तरीके से एग्जाम्पल कंसीडर कर लो, अगर लाइन फोर्थ क्वाड्रेंट में, तो नॉर्थ ईस्ट, यहाँ पर हमने एक एंगल कंसीडर कर लिया, मान लीजिए 30 डिग्री। तो अगर ये 30 डिग्री है, इसको किस तरीके से लिखा होगा? क्वाड्रेंटल बियरिंग की फॉर्म में कैसे लिखा होगा इसको लिखा होगा नॉर्थ 30 डिग्री वेस्ट। अब आपको अगर मैं कहूँ कि इस एंगल को होल सर्कल बियरिंग में कन्वर्ट करना है तो कैसे करोगे? आपको पता है होल सर्कल बियरिंग का मतलब है नॉर्थ को रेफरेंस मानकर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में एंगल मेजर करना। नॉर्थ को रेफरेंस मानकर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में एंगल मेजर करना, मतलब ये जो ब्लैक लाइन दिख रही है आपको, ये पूरा का पूरा एंगल चाहिए होगा। तो ऑब्वियस सी बात है, ये जो नॉर्थ साउथ वाली लाइन है, नॉर्थ साउथ वाली लाइन है, यहाँ से लेकर यहाँ तक एंगल बन रहा है 180 डिग्री, यहाँ से लेकर यहाँ तक एंगल बन रहा है 180 डिग्री, मतलब टोटल एंगल इज 360 डिग्री। इस टोटल 360 डिग्री में से अगर मैं ये 30 माइनस कर दूं तो हमें ये वाला एंगल मिल जाएगा जो हमें चाहिए। तो हम क्या लिख सकते हैं, 360 डिग्री माइनस 30 डिग्री इज इक्वल्स टू 330 डिग्री। ये हमारे पास यहाँ पर क्या आ जाएगा, इसका होल सर्कल बियरिंग। तो ऐसे आप होल सर्कल बियरिंग को क्वाड्रेंटल बियरिंग में कन्वर्ट कर सकते हो। आप लोगों को मैं एक क्वेश्चन देती हूँ, आप लोगों को अगर इसका आंसर आता है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। मान लीजिए आपको यहाँ पर 260 डिग्री को कन्वर्ट करना है क्वाड्रेंटल बियरिंग में, और दूसरा मैं आपको बोल रही हूँ कि आपको नॉर्थ 35 डिग्री वेस्ट मान लीजिए, इसको कन्वर्ट करना है होल सर्कल बियरिंग में। इन दो को अगर आप लोग इजीली सॉल्व कर लेते हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में आंसर ज़रूर बताना। अब बात करते हैं अपने क्वेश्चन की। तो हमने एक चीज़ समझ ली कि कन्वर्जन कैसे करनी है होल सर्कल बियरिंग को क्वाड्रेंटल बियरिंग, और क्वाड्रेंटल से होल सर्कल बियरिंग। अब मुझे यहाँ पर क्वाड्रेंटल बियरिंग दी थी साउथ 45 डिग्री ईस्ट, तो साउथ 45 डिग्री ईस्ट को ज़रा ड्रॉ करो तो कौन सा क्वाड्रेंट आ रहा है? ये आपका साउथ 45 डिग्री ईस्ट, ये दे रखा है आपको साउथ 45 डिग्री ईस्ट, ठीक है। इसका मतलब ये सेकंड क्वाड्रेंट है। अगर मैं आपसे पूछूं कि इसको होल सर्कल बियरिंग में कन्वर्ट करना है तो अभी बताया आपको कैसे कन्वर्ट करोगे। सेकंड क्वाड्रेंट में लाए कर रही है लाइन, नॉर्थ को रेफरेंस माना, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में एंगल मेजर कर लिया। नॉर्थ को रेफरेंस मानकर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में एंगल कितना होगा? ये 180 डिग्री टोटल, इसमें से 45 डिग्री को माइनस कर दो, आपको एंगल पता लग जाएगा, ठीक है। तो हम क्या लिख देते हैं, 180 डिग्री माइनस 45 डिग्री इज इक्वल्स टू 135 डिग्री। ऐसे लिख सकती हूँ ना मैं, साउथ थीटा ईस्ट को 135 डिग्री लिख सकती हूँ। अब हमें क्वेश्चन में क्या बोला था, हमें क्वेश्चन में ये कहा है कि आपके पास मैग्नेटिक बियरिंग जो लाइन की है वो गिवन है, और डिक्लाइनेशन 5 डिग्री है वेस्ट की तरफ, ट्रू बियरिंग निकालनी है। चलिए हम इसका डायग्राम बना लेते हैं। तो डायग्राम में ध्यान रखना है, ये जो एंगल है, ये जो आपने अभी 135 डिग्री निकाला है, ये मैग्नेटिक बियरिंग है, तो इसको हम ट्रू नॉर्थ से नहीं कंसीडर करेंगे। तो चलिए इसका डायग्राम किस तरीके से बनेगा। अब देखो, आपको ये सबसे पहले ये देखना है कि मैग्नेटिक नॉर्थ की डायरेक्शन क्या होगी। ट्रू नॉर्थ मैंने ये बना दिया। मैग्नेटिक नॉर्थ की डायरेक्शन के लिए आपको एंगल पता होना चाहिए, डिक्लाइनेशन किस तरफ हो रहा है, वेस्ट की तरफ हो रहा है डिक्लाइनेशन, तो वेस्ट की तरफ बना दिया, ये बना दिया मैग्नेटिक नॉर्थ, क्योंकि क्वेश्चन में साफ साफ गिवन है वेस्टर्न डिक्लाइनेशन इज 5 डिग्री, तो मतलब ये वाला जो एंगल है वो क्या है, 5 डिग्री। और इसी तरीके से ये लाइन का मैग्नेटिक साउथ होगा और ये ट्रू साउथ होगा, ये ट्रू नॉर्थ, ये ट्रू साउथ। अब जो बियरिंग हम लोगों ने क्वेश्चन में कैलकुलेट करी है, जो बियरिंग आपने यहाँ पर 135 डिग्री निकाली है, ये मैग्नेटिक बियरिंग है। तो इसका मतलब कि इस मैग्नेटिक नॉर्थ वाली लाइन को रेफरेंस मानकर एक सर्वे लाइन का जो एंगल है वो हमें पता है, ये सर्वे लाइन कोई ए बी है, इसका एंगल मुझे पता है 135 डिग्री है। डायग्राम बना लिया ना आपने, ये 5 डिग्री, ये 135 डिग्री। ध्यान रहे मैग्नेटिक नॉर्थ से की एंगल 135 डिग्री है। अब अगर आपको ट्रू बियरिंग निकालनी है तो क्या करना पड़ेगा,
अगर आपको ट्रू बियरिंग निकालनी है तो मतलब ये वाला एंगल चाहिए होगा। क्यों? क्योंकि ट्रू बियरिंग मतलब ट्रू नॉर्थ को रेफरेंस मान के यहाँ तक का एंगल। तो मतलब ट्रू बियरिंग हमें निकालनी है, साफ साफ नजर आ रहा है, इन दो एंगल्स को माइनस करना पड़ेगा। ट्रू बियरिंग इज इक्वल्स टू मैग्नेटिक बियरिंग माइनस डिक्लाइनेशन, है ना। जब आप इस पूरे एंगल में से ये वाले एंगल को माइनस कर देते हो तभी आपको ये बाहर वाला एंगल मिलेगा। तो मैग्नेटिक बियरिंग आपको पता थी 135 डिग्री है, माइनस डिक्लाइनेशन कितनी है 5 डिग्री है। आप यहाँ से ट्रू बियरिंग इजीली फाइंड आउट कर सकते हो। तो ट्रू बियरिंग कितनी आ गई आपकी 135 डिग्री माइनस 5 डिग्री, दैट इज 130 डिग्री। अब अगर मैं आपको कहूँ क्या 130 डिग्री को हम लोग यहाँ पर क्वाड्रेंटल बियरिंग में कन्वर्ट कर सकते हैं, तो बिल्कुल कर सकते हैं। क्वाड्रेंटल बियरिंग में कैसे कन्वर्ट करोगे आप इसको? 130 डिग्री मतलब अगेन सेकेंड क्वाड्रेंट, तो यहाँ कहीं लाइन लाई कर रही होगी और अब ट्रू नॉर्थ को रेफरेंस मानकर ये एंगल आपका 130 डिग्री बनाए। ट्रू नॉर्थ को रेफरेंस मानकर ये एंगल 130 डिग्री बनाए। अगर मुझे इसको यहाँ पर देखो सेकेंड क्वाड्रेंट में लाइन है तो मतलब साउथ के ज़्यादा पास है, तो ये जो एंगल आएगा साउथ थीटा ईस्ट आएगा क्योंकि टूवर्ड ईस्ट है ये लाइन। अब बात आती है मुझे थीटा एंगल यहाँ पर फाइंड आउट करना है, तो थीटा मतलब ये वाला एंगल, साउथ थीटा और ईस्ट। और इस एंगल को आप इजीली कैसे निकाल सकते हो? आपको ये एंगल निकालना है तो आपको पता है आप यहाँ पर 180 डिग्री में से ये टोटल एंगल में से 130 को माइनस कर दो। 180 में से अगर आप माइनस कर दो 130 को तो आपको यहाँ पर कितना एंगल मिलता है 50 डिग्री। इसका मतलब ये थीटा की वैल्यू आ गई आपकी यहाँ पर 50 डिग्री। तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं? साउथ 50 डिग्री ईस्ट। तो ये हमारा फाइनल आंसर हुआ। अब एक बार अपने ऑप्शंस चेक कर लो क्या क्या दे रखे थे। तो साउथ 50 डिग्री ईस्ट जो है वो हमारा करेक्ट आंसर है, ठीक है। और साउथ 50 डिग्री ईस्ट हमें ऑप्शन सी दे रखा है। ये तो था हमारा फर्स्ट मेथड जिसमें हम लोगों ने पूरा अच्छे से सीखा कि क्वाड्रेंटल बियरिंग को पहले हम लोगों ने होल सर्कल बियरिंग में कन्वर्ट किया, फिर हम लोगों ने उसका डायग्राम बनाया। और ऐसे क्वेश्चन करोगे तो कभी भी गलती नहीं होगी आपकी। डायग्राम बनाने के बाद आपने देखा कि मुझे ऐड करना चाहिए वैल्यू में या फिर वैल्यू को माइनस करना चाहिए, और उसके बाद आपने फिर इसको कन्वर्ट किया क्वाड्रेंटल बियरिंग में, ठीक है। थोड़ा सा लेंथी प्रोसीजर था लेकिन यहाँ से क्वेश्चन कभी गलत नहीं होगा अगर आप ऐसे करोगे। अब इसी क्वेश्चन को करने का एक और मेथड है जिससे आपका क्वेश्चन थोड़ा जल्दी सॉल्व हो जाएगा, मतलब टाइम कम लगेगा। और ये सेकंड मेथड मैं आपको नेक्स्ट क्लास में समझाऊंगी। और मैंने आपको जो क्वेश्चन आज के लिए दिया है कि ये कन्वर्जन आपने मुझे कमेंट सेक्शन में बतानी है कि आप होल सर्कल बियरिंग को क्वाड्रेंटल में कन्वर्ट करते हो तो आप क्या वैल्यू लिखते, और इस नॉर्थ 35 डिग्री वेस्ट को अगर होल सर्कल बियरिंग में लिखेंगे तो क्या वैल्यू होनी चाहिए। चलिए इसी क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए जो नेक्स्ट मेथड है वो नेक्स्ट क्लास में समझते हैं। आई होप आपको आज की क्लास अच्छी लगी होगी और आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आया होगा। इसी तरीके से बाकी के क्वेश्चंस भी हम लोग सॉल्व करते रहेंगे आने वाली क्लासेस में। थैंक यू वेरी मच।